उन्हें मुल्क चले जाते हैं और उसके दरमियान में एक हाई कोर्ट में रेट होती है सारे करीमा के हवाले से, और उसमें ही रूबरू जो है वो हाई कोर्ट में जब रेट होती है तो उसमें पूछा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि 4 मकामात आपके पास क्यों हैं, तो उसका जवाब दिया जाता है कि हमारे पास तो पंजाब हुकूमत की वजह से हैं, तो उन्होंने ही हमें कंट्रोल दिया हुआ है और हम इसका कंट्रोल बड़ी खुश असलूबी से लेकर चल रहे हैं। तो उस पर फिर जो है वो हिसाब किताब जो है वो दिया गया। ज़रा ये बता रहे हैं, ज़रा ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारी बातें और भी हुई हैं, मगर वजह ये मसला ये है इस वक्त कि आपका शालामार जो बाग है वहाँ पे बहुत बड़ा मेला हुआ है। आपको पिछले दिनों में आपको पता ही है कि वहाँ पे 2-3 दहाइयों बाद ये बहुत बड़ा मेला करवाया गया, फेस्टिवल करवाया गया, फेस्टिविटी दी गई, रवायती तौर पर शहरियों को एक अच्छा वहाँ पर दिखाया गया। इसी तरह आपके अंदरून शहर में ये पिछले 4-5 दिन कबल जो है अच्छा जो है मेले लगाए गए वहाँ पे। कामरान अंसारी साहब जो हैं वो शुरू से ही इसको लेकर चलते हैं कि शहरी जो है वो ये फिर क्या वजह बनी इस्तीफे की अचानक, क्या वजह बनी? मैंने आपको बताया तो है जो मामलात सिर्फ यही है या कोई और भी कोई अंदर ऐसा नुक्ता है जो कि पसे पुष्ट है? 3-4 लफ्ज बीच में देखे कि उन्होंने कहा जी मैं जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ। अच्छा। तो ये तो मैंने आज तक जितने भी इस्तीफे देखे वो सारे यही कहते हैं कि जाती वजूहात की बिना पे हम जो है ना यहाँ पर काम नहीं कर सकते और मैंने पाकिस्तान के कल्चर को फ़रोग दिया, ये जो उनके इस्तीफे में लिखी हैं बातें। मगर बात वहीं आ जाती है कि इसमें जो इस वक्त की सूरत हाल है अंदरून शहर की, सर्कुलर रोड की, इतना बड़ा ऑपरेट होने जा रहा है, तो उससे पहले जो है लहर के जो मेन रुकन थे, मेंबर थे, क्या वो अब जो प्रोजेक्ट है मुतासर होगा कि नहीं होगा उस पर भी बात करेंगे। हसन की तरफ चलूंगी। हसन, आप क्या कहते हैं उसके ऊपर? कामरान लशारी का जो इस्तीफा आया है इसमें क्या और भी कोई वजूहात लगती हैं या सिर्फ यही है? देखिए मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने ना एक बुक थी जो माजी में लिखी गई थी 19th सेंचुरी पर, इलस्ट्रेटेड व्यूज़ ऑफ द 19th सेंचुरी, और ये लिखी थी HR एजाजुद्दीन ने। अच्छा। उसमें उन्होंने लाहौर के अंदरूनी सकाफ़त, लाहौर के अंदरून को बहाल करना और कैसे कैसे इकदाम उस वक्त उन्होंने ये लिखा था। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के पास कुछ वक्त था, उन्होंने बैठ के पूरा तसल्ली से पढ़ा। फिर HR रोज़ की किताब थी लाहौर के अंदरून पे लिखी थी, मुझे लगता है उन्होंने वो भी पढ़ी है। अच्छा। उसमें उन्होंने लिखा था किताबों में कि हमारा अंदरून लाहौर कितना खूबसूरत है और फिर आगे जाके इसको मज़ीद क्या यहाँ पर मुश्किलात पैदा होंगी और किस तरह बेहतर किया जा सकता है। बड़ा खूबसूरत उससे उन्होंने तस्वीर खींची थी। नवाज शरीफ साहब लहर अथॉरिटी के चेयरपर्सन बन गए। 8 अप्रैल को लगभग मीटिंग होती है सिविल सेक्रेटेरिएट में, मैं वहाँ मौजूद था, और मीटिंग में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं और फिर डायरेक्शन दी जाती है। वहाँ पर ना 3 इम्पोर्टेंट सवाल उठते हैं। अच्छा। सवाल ये था कि 10-12 साल से, लगभग 12 से ये कामरान लशारी साहब वहाँ पर DG वार्ड सिटी अपॉइंट हुए थे। सवाल ये उठ रहा था कि हमने लाहौर की सकाफ़त को बहाल करना है, हमने खूबसूरती उसको दोबारा करने के लिए दोबारा इकदाम करने हैं। एक शख्स वहाँ पर मौजूद था जिसने सवाल उठाया तो माजी में 10-12 साल क्या होता है, क्यों नहीं हुआ ये सारा? यहाँ से आगाज होता है। और अच्छा। उस वक्त एक दिन पहले, क्योंकि उससे पहले एक मीटिंग हो चुकी थी, वो शायद जाती उमरा में हुई थी, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्शन दी थी कि मुझे लाहौर की खूबसूरती के लिए मुझे PC1, वो मुझे प्रोजेक्ट कॉस्ट जितनी है उसकी मुझे पूरा एस्टिमेट कितना है, क्या क्या चीज़ बेहतर करनी है, सर्कुलर रोड था और भी था, पानी वाला तालाब, ये पूरा रिंग महल वगैरह सारा था। उस पर उन्होंने कहा मुझे PC1 मुझे दरकार है। उस पर 3 PC1 तैयार किए गए। नंबर 1 था भाटिया टकसाली 5 अरब 39 करोड़ का, रंग महल था सैद मीठा बशमूल पानी वाला तालाब 1 अरब 22 करोड़ का, और शालम चौक था रंग महल 1 अरब 65 करोड़ का। ये तीनों की उसमें इब्तिदाई मंजूरी दी गई और फिर उसके बाद ये PND में गया और वहां से कुछ अप्रूवल हुई, और बल्कि आज तो ये डायरेक्शन दे दिया कि शालामार बाग के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए जारी किए जाए और सर्कुलर गार्डन के लिए 1 अरब 88 करोड़ रुपए। सवाल ये उठता है कि अगर 10-12 सालों में बेहतरीन काम होते रहे, शालामार बाग पे काम होता रहा, अंदरून पे काम होता रहा, तो फिर ये पैसे क्यों जारी किए जा रहे हैं? जब इजलास में ये PC1 पेश किए गए तो जरा ये दावा करते हैं कि उस पर कुछ तहफुजात हजरत के भी थे, ठीक है, कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें, फलां कर लें। अच्छा। ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है ना। आप देखें लाहौर के अगर आप तजावजात के खात्मे के लिए काम करें तो कभी कामयाब हो सका है? एक तरफ करेंगे तो जरूर कहीं ना किसी न किसी पार्टी का कहीं ना कहीं से प्रेशर, और सिर्फ 1 साइडेड किया जाता है ना पूरा तजावजात। अभी भी जो हुआ है तजावजात को 1 साइडेड ऑपरेशन किया जाता है, बाकी को खत्म कर दिया जाता है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये काम हुआ। इसके बाद एक तो ये पॉइंट था
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये डायरेक्शन दी कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूं, जब लंदन से वापस आता हूं तो आते साथ मैं लहर अथॉरिटी की मीटिंग करूंगा और उसमें मैं पूछूंगा मुझे बताएं कि माजी में क्या होता रहा और अब हमने इन प्रोजेक्ट में किस तरह तेजी लानी करके रखना है वो, क्योंकि वो चाहते हैं खूबसूरत हो, यहाँ पे ट्रैफिक का निजाम बेहतर हो, अंदरून के मामला बेहतर हो। ये जो जस्टिस एरिया हो चुका है उसमें से ये बड़ा इंपॉर्टेंट। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट काम आगे होने जा रहा है, जब अरबों के प्रोजेक्ट आते हैं ना तो उसमें भी ठेकेदारी मामला बहुत आते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट बहुत चीजें आती हैं, ई टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू किया गया। ये हमने देखा है ना, ये जो हुआ है लाहौर डेवलपमेंट ये देखें, इस पर ना एक मैं तो एक तजवीज देता हूं कि इस पर एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, बल्कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। वो पता चलेगा कि कैसे रात को 12 और 12:30 की ब्रैकेट में कैसे ऑन होता है, कैसे इन होता है, कैसे निकलता है। ये एक अलग कहानी है। नहीं, तो आपको लगता है अब ये कामरान लशारी का जो इस्तीफा है उसके नंबर 3 वो मुतासिर करेगा इस प्रोजेक्ट नंबर 3 सर्कुलर तजावजात के हवाले से जो प्रोजेक्ट शुरू होगा, वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, उस पर इख्तलाफात होंगे, उस पर मामला बनेंगे और किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई ग्रुप एक दूसरे के साइड करा था जिस पर यह मामला बना। मैं ये समझता हूं कि यह मामला बनने के बाद जब उनको अंदाजा हुआ कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने रिपोर्ट भी जानी है और ये मामला बहुत संजीदा होगा, सवालात भी उठेंगे, तो उन्होंने सोचा कि हाई कोर्ट का ये फैसला तो आ गया, इसको बेस बनाया जाए, क्यों ना इस्तीफा दे दें। पहले